यार आज तक पार्टनरशिप के आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन करे और अब ना हमें आदत सी हो गई है कि पार्टनर के नाम देता है और पार्टनर का शेयर देता है। ठीक है, पार्टनर की रेशियो दिया करता था अभी तक। बेटा आज क्यों करवा रहा हूँ ये डेथ वाला क्वेश्चन? मेरी ना ओल्ड बुक है, आपकी न्यू बुक में होगा, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। सर तब क्या होगा जब पार्टनर की रेशियो जीआर की रेशियो के साथ जोड़ दी गई है। बेटा पहले बी पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग बी से करेंगे। कह रहा डेट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एस। जी प्रॉफिट बटेगा कैसे? एक्स को मिलेगा आधा, वाई को मिलेगा उनका 1/3 किसी एक अमाउंट का, और जी बाकी का ना, बाकी का 1/6 जी आर की तरफ को बढ़ लेगा अपने आप। देखो भाई ये बी वाला पॉइंट वो आपसे ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 24,000 रुपये की कमाई हुई तो मेक श्योर 1/6 जी आर को देने के बाद फिर हाफ ले लेना और 1/3 ले लेना। बेटा इसका हाफ करवाओ एक बार। सर 12,000 इनके खाते में और दिस इज, और 6 4 जा 24। क्या ये पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई? बस इस बात का जवाब देना है। हाँ जी सर हो गई। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे पता है हमारे बच्चों ने इसकी रेशियो भी बना रखी है, वो रेशियो 3:2:1 आ रखी है ना। बेटा प्रॉफिट की गड्डी जो होगी ना वो डिवाइड होगी, आज तक पार्टनर्स में डिवाइड होती थी। ये कौन है? अरे वो थोड़ी सी सेंस बिल्डअप कर रहा है कि जी जीआर का पैसा ऐसे बटना है, मतलब ऐसे अलग करूंगा जीआर का पैसा। तो देखा जाए तो कोई प्लीज ये ना समझे कि सर 3 पार्टनर है, तीसरा वाला कोई पार्टनर नहीं है। अगर मैं पार्टनर की रेशियो के बारे में बात करूं तो पार्टनरशिप का रिलेशन आ गया 3:2 का। अब जब तुम 3:2 ले रहे हो तो जैसे पहले वाला 3/5 और दूसरे वाला 2/5। देखो एक साउंड करता है रेशियो, सबको मिलकर 1 बनाना चाहिए। पता है 3:2 कब बटना था? देखो आंसर कब आएगा करेक्ट। अभी तुम 24,000 लगा दो, 3/5, एक्स का शेयर यहां से 12 आ रहा था, मेरा कुछ और आने लग जाएगा। 24,000 ये एक एग्जाम्पल लिया था 24 का, 24 पे 3/5 लगाओ, कुछ और आंसर आएगा, 12,000 नहीं आएगा। क्योंकि ये कोई नहीं समझना चाह रहा 24,000 में से पहले 1/6 अलग करो, मतलब 4,000 अलग करो। देखो सही आंसर कब आएगा। अब पार्टनर्स के लिए जो बचा है, पता बच्चा क्या कर रहा है, पार्टनर की रेशियो तो पिक कर लेता है, ठीक है। अरे ये तीनों का डिवीजन था भाई, वो कह रहा था कि प्रॉफिट ऐसे 3 हिस्सों में बटेगा, तो वो हिस्सा पहले साइड करके आओ। 24,000 को मत बांट देना 3:2 की रेशियो में, क्योंकि इस 24,000 का देखो ये ना एक का डिवीजन हुआ है 1/2 1/3 1/6। तो ये समझो कि 1 में से पहले 1/6 साइड करके आओ, मतलब 5/6 वाला पोर्शन। तो 24,000 में से जी आर हटाने के बाद 1/6 जी आर हटाने के बाद 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और सर वो बांटना है फॉर एग्जाम्पल 3/5। अब लगा लो 3/5, ठीक है ना। 5 4 ये देखो 12,000 बैठ रहे हैं वही, तो तब बैठेगा सेम रिजल्ट। तो अच्छा क्या लगता है अगर 24,000 पे लगा दूं, अगर 24,000 को 3:2 में बांट दूं तो क्या मतलब है इसका? सर इसमें यानी कि जीआर भी शामिल हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगी उसमें जीआर भी मिक्स हो जाएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आखिर ये कोई नया पार्टनर थोड़ी ना है। पार्टनर की रेशियो है 3:2, पार्टनर का शेयर है 3/5 ही रहेगा, दूसरे वाले का 2/5 ही रहेगा। हाँ जीआर के साथ कुछ ऐसा बताया गया कि जी प्रॉफिट ऐसे बढ़ता है। तुम एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉफिट आ गया और उसमें से जीआर अलग करना मत भूलना, तब जाके 3:2 लगा देना। कोई कहे गुडविल का शेयर क्या होगा जी, वाई का, वाई डाइड हुआ है, तो जी वही होगा 2/5 ही होगा गुडविल का शेयर। वो तो जीआर के साथ था, वो तो यूं कह रहा है कि अगर कोई प्रॉफिट अर्न करती है हमारी कंपनी तो हम ऐसे बांटते हैं। वो बात अलग है, ये जो जीआर नहीं दिया बैलेंस शीट में 3,000 रुपये का जो रिजर्व है, वो रिजर्व इस रेशो में ही तो बटेगा आगे जाके। वो तो कुछ ऐसी सेंस थी कि जी मान लो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमारी कंपनी का, तो हम सारा नहीं बांटते,
इसका 1/6, इसका 1/6 GR में डालते हैं। वो बात अलग है, ये GR आगे जाके बटेगा इस रेशियो में ही। तो जी पार्टनर की रेशियो बना लिया करो अगर GR की दी हो तो। सर अगर कोई पार्टनर जा रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है, तो सर गुडविल देते हैं, तो गुडविल का शेयर वो ही बैठेगा। और सर अगर हमने ये पूरी गड्डी 3:2 में बांट दी तो इसका मतलब है आपने GR भी साथ के साथ बांट दिया। इतना सिंपल है कि सर GR भी अदा कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये करके देखा था 24,000 पे अगर मैं 3/5 चला देता हूँ तो जी 5/6 जा, एक सेकेंड, 5/4 जा 20, 5/8 जा, ठीक है, 24, भाई 14,400 आने का क्या मतलब समझूं। देखना 12,000 से ज़्यादा बैठ रही है रकम, यानी कि बेटा ये जो GR नहीं है 4,000 का, इसमें से भी कुछ हिस्सा जा चुका है। हाँ वो 2,400 समथिंग इसे मिल गए हैं। 3 से करवाई थी ना एक बार, 2 से करवाना, मल्टीप्लाई 8, शायद 9,600 आएगा इसका। पहले तो इसे 8,000 मिल रहे थे, तो 1600 जो ज़्यादा मिल रहे हैं और यहाँ 2,400 जो ज़्यादा मिल रहे हैं, ये क्या है, ये दोनों मिलकर GR बना रहे हैं। तो GR भी बट जाएगा अगर तुमने 3:2 इस पे लगा दिया तो। और GR अलग से रखवाना हो ना अगर, तो पहले 1/6 निकालते हैं। अब देखिए क्या क्या देंगे वो देख लेते हैं। आओ एक बार आप क्वेश्चन रीड करते हैं यार। कहता है कोई स्टेप नहीं लेते अकाउंट्स में जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लो। बेटा मैं शुरू में पूरा क्वेश्चन पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता था। X and Y आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर अलिया का मतलब आपकी बुक में तो है भी नहीं। इसका मतलब होता है, पहली बात तो लैटिन लैंग्वेज की है ये जो वर्ड्स हैं, तो फॉन्ट भी चेंज हुआ हुआ होगा। सर इसके बारे में हमें जानना ही नहीं है क्योंकि हमारी बुक में है ही नहीं। देखो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है और ये बताता है, आपके में लिखा होगा प्रोवाइड एज फॉलोज, नीचे कुछ पार्टनरशिप की बातें बताई गई हैं। बेसिकली जो डीड बता रही है बेटा हमें, अगर किसी की डेथ होती है तो क्या हमने बनाया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, सब कुछ सोचा जाता है ना, तो इसका मतलब भी बता दिया जाएगा और क्या है क्या नहीं है। देखो जो हमारे अकाउंट्स है ना वो बैलेंस किए जाते हैं 31 मार्च को, इनका फिनेंशियल ईयर क्लोज होता है। क्योंकि जरूरी तो है नहीं 31 मार्च को ही हो, इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा। अरे तुम वो महीने देख लेना कितने महीने इसने बिताए। डेट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड, और प्रॉफिट ना इस तरह से डिवाइड करती है हमारी कंपनी, डन। अरे आगे जाके तो सब कुछ 3:2 में ही बटता है, बस एक गड्डी सी आती है ना हर साल, तो हम पहले 1/6 लॉकर में डाल देते हैं। बेटा कह रहा है डेट इन द इवेंट ऑफ द डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो उसका जो एग्जीक्यूटर है वो होगा एंटाइटल्ड। एग्जीक्यूटर इज ऑल अबाउट कि भाई देखो एक फादर का एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है, एक सन हो सकता है, मदर का डॉटर। अरे लीगल हायर्स कहते हैं हम इन्हें, कि भाई तुम्हारे बाद कौन, तुम्हारा वारिस कौन है। टू बी पेड, उन्हें क्या क्या दिया जाएगा जी, कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ द डेथ। बेटा जब तक वो जीवित था या उसकी फर्म में उसका नाम था बुक्स में, तो उसकी कैपिटल जितनी क्रेडिट बैलेंस था उतना दिया जाएगा। डेबिट बैलेंस हुआ करंट बैलेंस तो काट लेंगे, इसका सिंपल मतलब ये है जितना क्रेडिट है जी 6,000 रुपये देने का हकदार है भाई ये जो बंदा है। बेटा करंट अकाउंट अगर डेबिट में पड़ा होता 2,000 रुपये, तो नील इफेक्ट देता 4,000 रुपये का नेट इफेक्ट, ठीक है। तो वो ये एक एक वर्ड की बहुत लैंग्वेज है यार। कह रहा है हिज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ तक कैसे नापा जाएगा जी, एवरेज कर लेंगे लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, लास्ट 3 सालों का एवरेज करवाऊंगा, उस प्रॉफिट से आगे बात करेंगे, ठीक है। कह रहा बाय वे ऑफ गुडविल, और गुडविल निकालने का तरीका ये होगा, इस प्रोपोर्शन, उसका जो प्रोपोर्शन है याद रखना, उसका प्रोपोर्शन 2/5 है ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ये मैं करवाऊंगा अभी, रुक जाओ, ठीक है। बैलेंस शीट दे दी, नीचे आ जाओ, पूरा क्वेश्चन अभी खत्म कहाँ हुआ है। कह रहा था प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये रहा। कह रहा वाई डाइड हो गया 1 अगस्त को। ये देखो कह रहा है वो अकाउंट्स खोल दो जो जरूरत है। अरे रीवैल्यूएशन थोड़ी ना बनाऊंगा इसमें, सबको पता।
सबको पता है किस अकाउंट की नीड पड़ती है ऐसे में सर? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा, जो देना होगा वो दिया जाएगा, जो लेना होगा वो लिया जाएगा, और बाकी का पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाला जाएगा। क्योंकि जी अब ना वो पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर कर दूंगा उसी के सगे संबंधी जो थे एग्जीक्यूटर। आओ फॉर्मेट बना लेते हैं और नीचे अपनी कैलकुलेशन चलाएंगे, और आओ सारा पैसा देते हैं वाई को। एकदम से जो भी नीड पड़ गई है सिर्फ वाई के कैपिटल अकाउंट बनाने की नीड पड़ गई है। अरे ये बेटा बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के कैपिटल अकाउंट जैसा ही है। फर्स्ट चैप्टर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा ही है, होना भी वैसा ही चाहिए। बस जो डाइड हुआ होगा ना उस पर जूम इन हो जाएगा, उसी का कॉलम क्रिएट होने वाला है बस। क्योंकि बना भी तो 1 अगस्त को रहा हूँ, 31 मार्च को कर लेंगे वो बाकी जो लोग हैं कंपनी के, जब बना लेंगे। इन कॉलम्स में मैं अमाउंट लिखना पसंद करता हूँ, और यहाँ अमाउंट के बारे में मतलब वर्ड्स में जब हम बता रहे होते हैं, और वर्ड्स की ऐसे भी सेंस है, कुछ ले रहा होगा व्हेन द कैपिटल डेबिट इट मीन्स डिक्रीजेज। कब कब कैपिटल डेबिट होती है? जब डिक्रीज होती है। और इंक्रीज कब होगी? बेटा है क्या बैलेंस इसका कैपिटल का? यस सर। सो बाय बैलेंस बी डी, जो ब्रॉट इट डाउनवर्ड हुआ है, जो मैं लेकर आया हूं वो कितना था सब देखते हुए चलना। वाई डाइड हुआ है 6,000 रुपीज़, बैलेंस लिखो। ये रिजर्व कुछ नहीं बताया तो जी देंगे इसे हम। सर कितना देंगे? बेटा 3:2 की रेशियो है इन लोगों की, वो रिजर्व से मतलब नहीं है मेरे को। तो बस ये कंपनी कहती थी हमसे कि जी हम तो ऐसे करते हैं प्रॉफिट का बंटवारा। हाँ एक्स को देते हैं वाई को देते हैं, दो ही पार्टनर हैं, पर तीसरा वाला ना लॉकर में डालते हैं रिजर्व। जो रिजर्व जमा हो जाता है वो बात अलग है, वो बटेगा कैसे? इसी रेशो में। फिलहाल किसको दो रिजर्व? एक बात बोलूं, रिजर्व तो एक्स के खाते में भी चला जाएगा, रिजर्व तो एक्स के खाते में भी जाएगा, पर अभी तुम्हारा भाई वाई को सेट कर रहा है, सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट बना रहा है, इसमें एक्स का कुछ नहीं आएगा। तो जी रिजर्व देते हैं कितना सर? 2/5। यार ये रेशियो तो बना लोगे ना, ये कैसे आएगी? 3:2:1 कैसे आ रही है बच्चों की? बेसिकली एलसीएम लेके वो कभी डिस्कस करेंगे फिर हम। तो सर 3,000 रुपीज़ पे जो वाई है ना, देखो उन्होंने भी मेहनत करी है भाई आज तक। 5 6 30 और 600, भाई 1,200 रुपये बनते हैं यार रिजर्व के, क्योंकि आज तक का इनका शेयर ये था। बाद में फ्यूचर में जो होगा वो उससे मतलब नहीं होता। ये लो बता रहा हूँ ऑर्गेनाइज कैसे करना है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। कैपिटल हकदार है रिजर्व, अपने आप से समझा करो। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना बांटा हुआ बैलेंस नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, पूरी बैलेंस शीट छान लिया करो। ठीक है जी सर कुछ नहीं है, कैपिटल पे टिक मार दो छोटा सा। चलो प्रॉफिट प्रॉफिट खेलें, प्रॉफिट पता करें। 1 सेकेंड, 1 अगस्त को डाइड हुए ना जी ये, जब क्लोजिंग मार्च में हो रही है तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। इन्होंने अप्रैल बिताई है, मई, जून और जुलाई पूरी, अगस्त नहीं, क्योंकि 1 अगस्त। तो बेटा 4 महीने के हकदार हैं ये। अरे वो बड़ी सी वैल्यू गुडविल पे नहीं ना, बड़ी बड़ी अमाउंट। देखो 6,000 पे क्यों नहीं लगाया मैंने 4/12? क्योंकि जी ये तो फिक्स अमाउंट होती है, तो देनी ही देनी है उसे। गुडविल भी टाइम फैक्टर पे फर्क नहीं डालती। प्रॉफिट टाइम फैक्टर पे फर्क डालता है, क्योंकि पूरे साल की कमाई अलग है और 4 महीने की सिर्फ अलग है। इंटरेस्ट के सब टाइम फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे थे जी तीनों की ना एवरेज कर लो आप, तो आइए हम कर देते हैं एवरेज। तो 4,200 प्लस 3,900 प्लस 4,500 और द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना सिंपल है। इसमें कितना डाउनफॉल आ रहा है देखो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो ऐड करना है तो। कितना डाउनफॉल आ रहा है सर? 300 का। यहाँ 1 सेकेंड यार, और यहाँ अपडेट कितना आया? करते हैं, उन्होंने कहा है कि एवरेज लेनी है लास्ट 3 सालों के
प्रॉफिट की। तो पहले तो सम ही कर लूँ मैं, वही बहुत है मेरे लिए। हाँ भाई 9 और 2 हो गया 11 और 5 हो गया 6, 5 और 3 8। सर 12,600 तो सम अप बना रहा है, पर पता 3 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे हम लोग। एवरेज मतलब एवरेज है, 3 4 12, 3 2 6। बेटा वो कह रहा है कि इतना प्रॉफिट कंसिडर कर लो पूरे एक साल का, लास्ट 3 सालों की एक एवरेज निकाल लो, वो पूरे साल का प्रॉफिट है। और ये कोई नहीं समझना चाह रहा, अरे पूरे साल तो काम ही नहीं करा, इतना शेयर। और सर प्रॉफिट का कितना शेयर माने, रेशियो 3:2 थी। वो 1 कोई नया पार्टनर नहीं है, वो जीआर पार्टनर की रिलेशनशिप ये थी। वो बी पॉइंट का कुछ साउंड ऐसा था कि जितनी भी रकम कमाओगे उसका 1/6 रफा दफा कर देना, मतलब ठीक है। तो चलो 2/5 देखो पूरे साल का, पर उस पर फर्म का अधिकार है, तो फर्म का हिस्सा वाई के लिए इतना था। और जी आपने 4 महीने काम करा है, एक पूरा एग्जीक्यूटर बन के ही सोचना है हमें, सही है ना? निकलवा दूं यार, आओ कैंसिल करते हैं। 12 की टेबल में 42 तो आता नहीं है ना? नहीं, चलो 2 6 अपने वही पुराने वाले तरीके से, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, पर 2 1 2, और फिर ले रहा हूँ 2 डिजिट, तो 1050 की 2 से करनी है, डिवाइड 5 से करनी है, नीचे 4 है और यहाँ 3 है। 5 2 10, पर 5 1 210, 3 7 21, नीचे कुछ नहीं रहा। अब 70 की कर दो 2 से और देन 4 से, 140 की 4 से, 14 4 जा, पता है मेरे को याद था यार, 14 4 जा 16 प्लस 400, दिस इज 160, 560 रुपीज़ का प्रॉफिट बैठ रहा है इनका। आप लोग जैसे कैलकुलेशन मचानी है वैसे मचाओ बाय। अब देखो एक छोटी सी बात, सर क्या ये 1400 रुपये जो इन्होंने कमाए हैं 4 महीने में, एक एवरेज जो निकालिए, क्या उसमें जीआर नहीं होगा अब? मतलब सर 1400 में कुछ जीआर भी तो बना होगा। मतलब ऐसी थी ना कंडीशन कि 1/6 तो वहां जाना चाहिए, 1/2 ठीक है एक्स को मिलेगा, इन्हें 1/3 निकलवाना चाहिए ना आपको 1400 पे। पता है मैंने 1/3 निकाला था 1400 पे, डन। अभी हम ऐसा मान रहे हैं जीआर अब सेव नहीं कर रहा, 3:2 की रिलेशन ही चलाओ 1400 पे। एक तो ये तरीका है बड़ा सिंपल वाला। दूसरा, जिन बच्चों को ये है कि नहीं सर जो प्रॉफिट होता है, बुक में लिखा तो है कि प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बटेगा प्रॉफिट, चलो माना 1/6 जीआर में जाएगा इसका, वो जीआर कौन लेगा? एक्स और वाई लेंगे। किस रेशो में? इस रेशो में। तो जब भी मेरे भाई बात वही पड़ेगी। मैंने तो करा था 1400 का 1/6 निकाल लिया कि पहले देखा पॉइंट में आ रहा था, मैंने देखा इतना जीआर डेवलप करा है, फिर मैंने उसको स्प्लिट करा 3:2 में। मैंने कहा क्योंकि अब तो ये जा रहा है ना तो सब कुछ ही दूंगा ना, तो बेटा उस पर 2/5 वगैरह सब निकालने के बाद जो अमाउंट आई ना वो ऐड करी इनके प्रॉफिट में, तो बात वही पड़ रही थी। तो 560 बना रहे थे ये, बेटा ये विद जीआर है, ये है विद जीआर। जीआर के साथ जुड़ा हुआ पैसा, हाँ जुड़ा हुआ ही चाहिए। अगर किसी अमाउंट पे तुमने 3:2 निकाल दिया, इसका मतलब है उसमें जीआर जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो जीआर ही दे रहे हो ना, उसे भी जीआर तो दे ही रहे हो, ठीक है। सर प्रॉफिट पहले से ही निकालना पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो 560 रुपीज़। बेटा आप लोग ऐसा साउंड करवा रहे हो, जीआर भी दे दिया, और जो अब रकम आई थी 1400 रुपये की, उसमें जीआर मिक्स होगा, सब कुछ देना है। अल्टीमेट तो ये लोग 3:2 में बांटा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या देना होता है? ड्राइंग्स वगैरह तो कुछ दी नहीं, कह रहा बाय वे ऑफ गुडविल, और गुडविल का निकालने का जो रास्ता है हिज, बाय द वे मैंने लिखा हुआ गुडविल के बदले में, कि गुडविल के बदले में क्या भाई, ये मेरे साथ था, बहुत नाम कमाया हमने, अब ये जा रहा है तो कुछ फर्ज बनता है।
तो हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट का उस पर इसका प्रपोर्शन यानी कि 2/5 फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। लास्ट 3 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया था वो था 12,600 रुपये। एवरेज नहीं कह रहा वो, लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स की कमाई पर इसका शेयर हिज प्रपोर्शन अगर दे दिया तो वो गुडविल है। वो है तेरी भाई गुडविल के बदले में इसका प्रपोर्शन टोटल प्रॉफिट पे जितना भी होता है। एक सेकेंड यार, टोटल प्रॉफिट पे कह रहा है ये, और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? तो वाई का तो 1/3 का अधिकार है सर। ठीक है, अभी देखते हैं। तो जी आई एम श्योर कि लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स की कमाई इतनी है और टोटल प्रॉफिट आ गया ना, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ काम कर रहा है कि इसका 1/3 लेना जानता था ना ये। ठीक से बताऊं तो टोटल रकम जो कमाते थे उसका वाई लेता था 1/3। आपस में इनकी रेशियो ये थी, वैसे इनका शेयर ये था। एक छोटी सी बात है बस इस क्वेश्चन के अंदर कि जी जो कमाई होगी वो ऐसे बढ़ती है। हाँ, एक जीआर को आपने पोर्शन दे रहा है बेसिकली। बाय द वे हर चीज में इसका शेयर 2/5 और इसका 3/5 रहेगा। यार निकालें फिर, 3 4 12 और 3 भाई 4200 आ रहा है इसकी गुडविल। कोई टाइम फैक्टर से जूझेगी क्या गुडविल? 4/12 करूं क्या टाइम फैक्टर का के लिए? नहीं ना, एक गुडविल एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाई हुई है। तो इनका शेयर निकाला जिस वे में बोला गया 4200। बेटा कौन देगा ये, कौन देगा? सर एक ही पार्टनर रह गया, उसे ही गेन हो जाएगा इनके जाने के बाद, ऐसा माना जाता है। एक चीज़ और भाई, शेयर के बेसिस पे गेन होगा। पर्सनली मैं तो ऐसा सोचा करता हूँ यार, मेरा एक पार्टनर चला गया, मैं क्या ही कमा लूँगा फर्म में। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, वो तो बहुत वर्क करता था, तो मुझे कैसे फ़ायदा हो गया उसके जाने से? वो साउंड रखोगे कभी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मतलब, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सोचना है। जिस शेयर जो बंटता था कभी, अब आज वो अपना शेयर बांटेगा नहीं, तो 1/2 लेना जानता अभी है। कुछ नहीं, सारा पैसा ये देगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, गुडविल का पैसा ये देगा। सर इसकी जनरल बता दो एक बार। देखो, वाई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये आ रहा है, बाय वाले डेबिट होते हैं। एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हुई है और ये किसके क्रेडिट साइड में आ रहा है? ये सब वाई के। तो वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बढ़ गई है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि कम हुई है। एक्स से पैसा लेकर वाई कैपिटल अकाउंट में शेयर किया गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ है यार। ये वो बात अलग है, अभी सारा ही पैसा, अभी देखना वाई की कैपिटल खत्म कर दूंगा पूरी, डेबिट टू वाइस के क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट के देंगे ना, तो इस वजह से। सर जापानीज भी आती है आपको? चलो पूरे क्वेश्चन में देखेंगे सर कुछ रहा तो नहीं। ठीक है, गुडविल दे दी, प्रॉफिट दिया, और कुछ रहा तो नहीं ना। करें भाई मेहनत, टोटलिंग के लिए मेहनत करें, एक बार देखें कुछ आ रहा है या नहीं, यानी कि कुछ लेना नहीं था ना इनसे। ठीक है यार, 6 4 10 10,200 डन, 10,200। फिर सर 1200 और 560। देखो यहाँ दिया है हिज प्रपोर्शन, जो उसका प्रपोर्शन है मतलब 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। मैंने अभी लास्ट 3 सालों का को ऐड करके टोटल प्रॉफिट जनरेट किया। भाई वो वाली साउंड कह रहा है यार ऐसा। आप लोग ध्यान रखना सर, हम कैसे रखेंगे, आप ही नहीं रख रहे तो। देखो बाय वे ऑफ गुडविल हिज शेयर, जो उसका शेयर या प्रपोर्शन है। देखो प्रपोर्शन क्या था, प्रपोर्शन वही था जो हमने बनाया। देखो आज से याद रखना, पार्टनरशिप में प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि पार्टनर का शेयर कितना है। जीआर में कितना भेज रहा हूँ नो मैटर,
कह रहा उसका जो प्रोपोर्शन है ना टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, तो लास्ट 3 सालों को ऐड करा, उस पर 2/5 निकाल। कोई नहीं यार, गलतियाँ बहुत सारी कर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट साउंड करवा रहा है वो इसे, इस पर उनका शेयर, हिज प्रपोर्शन वही रहने वाला है। 5 2 10 26, 5 5 25, 10, 5 2 10। जब हम कोई गलती कर देता है हम काट के देते हैं बच्चों को, कि हम कहते हैं नहीं जी हम करेंगे, तुम वैसे ही हमें झेल रहे हो। हाँ भाई 2,500 की कर देना जरा 2 से। सर 5,000 बैठेगा, पर 20 की कौन करेगा, 20 की कौन करेगा 2 से। 5,000 40 बैठ रहा है सर ये तो। 5,040, तो 5,040 एक बार लिख कर देखते हैं, फिर करेंगे। ठीक है यार, करते हैं ऐड। तो 560 और ये मिलकर कितना बना रहे हैं, देखो 5,000 और 100 रुपीज़ तो यही बन गए। 5100 में 500 और जोड़ दो, 5,600 तो यही डेवलप कर रहे हैं। फिर 6,000 और, यानी कि 11,600 में 1,200 और जोड़ना है, 800 यार। अब आ रहा है यार, तो 12,800 रुपये देने बनते हैं। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा, अगर कोई हमें बताएगा कि जी प्रॉफिट तो हमारी फर्म में ऐसे बढ़ता है, तो हमारे लिए ना पार्टनर की रेशियो वही रहने वाली है, पार्टनर का प्रोपोर्शन वही रहेगा, पर बात प्रॉफिट की आएगी तो हम इस तरीके से बांटेंगे।